मेरे प्यारे बंधुओं, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताना चाहूँगा नवरात्रों के बारे में। कुछ नवरात्रे चल रहे हैं और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने घट स्थापना व माता की स्थापना कर ली होगी। अब की बार माता की जो अष्टमी है ये बहुत ज़्यादा सुविधायक है। अगर आपने मेरा बताया हुआ यह प्रयोग कर लिया तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके घर में माता लक्ष्मी विराजमान हो जाएगी और हमेशा के लिए आपके घर में ही रहेंगी। तो क्या करना है कि अष्टमी वाले दिन, अष्टमी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं। उठ करके स्नान आदि कर करके अपने सारे कार्यों से निवृत्ति होकर के साफ सफाई करके, और जहाँ माता रानी की आपने घट स्थापना, कलश स्थापना और माता रानी को रख रखा है वहाँ पर आप स्नान वगैरह करके पीले वस्त्र धारण करें। और पीले वस्त्र धारण करने के बाद एक चौकी लें और चौकी पे आप एक रेशमी लाल कपड़ा बिछाएं। उस कपड़े के ऊपर आपको 9 कौड़ियाँ पीली कलर की, 9 गोमती चक्र, 9 गुंजा के दाने और 9 दाने कमलगट्टे के और 9 पीली हल्दी की साबुत गांठ है, ये आप उस पर रख लीजिए। और उस पर रखने के बाद में एक देसी घी का दिया जलाएं। देसी घिया जलाने के बाद में वहाँ पर आसन लगा करके बैठें और एक पाठ श्री सूक्त का पूरा करें और एक पाठ सिद्ध कुंज का स्तोत्र का और एक पाठ कनकधारा स्तोत्र का। तीनों का वहाँ पर पाठ करने के बाद में माता रानी से प्रार्थना करें कि माता रानी, मैंने आपको आसन दिया है, आप यहाँ पर विराजमान रहें। और फिर सारा दिन आप अन्न ग्रहण ना करें। अन्न ग्रहण ना करें, वहीं बैठ करके माता रानी की आरती करें। तीनों स्तोत्र पढ़ने के बाद माता रानी की आरती करें। मखाने की बनी हुई खीर का भोग लगाएं और सारा दिन माता रानी का मानसिक रूप से मन ही मन में ध्यान करते रहें। जब संध्या का समय हो, सूर्य आधे छुपने वाले हों आधे ना छुपने वाले हों, उस समय थोड़ी सी खीर बना करके मखाने की फिर से रख लें और माता रानी का वही जो सुबह आपने किया है वही क्रिया फिर से दोहराएं। तीनों पाठ करें और तीनों पाठ करने के बाद माता रानी को भोग लगाएं मखाने की खीर का और वहीं पर बैठें। जब रात्रि के ठीक 12 बजे, जब 12 बजने के बाद 12 बजे से लेकर 5 बजे तक एक माता का विशेष मंत्र का आपको जाप करना है और वो जाप करना है आपको स्फटिक की माला पर। और वहीं बैठ करके आप पीले वस्त्र धारण किए रहेंगे और पवित्रता का बहुत ध्यान रखें। वहीं बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके देसी घी या चौकी पर देसी घी का दिया चौकी पर अखंड जलता रहेगा, जो सुबह से ही आपने जला के रखा हुआ। वहीं बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके 12 बजे से लेके सुबह 5:22 तक ये आप मंत्र जपें। मंत्र है ये: ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप 12 बजे से लेके 5 बजे तक जप करें। जप करने के बाद आप हाथ में 5 बजे जल लेवें और जल लेकर के प्रार्थना करें कि माता रानी, ये मैंने जप किया अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए और आपको अपने घर में आसन देने के लिए। जमीन पर छोड़ करके जल को इंद्र भगवान का और सक्राय नमः ऐसे कह करके अपने हृदय पर, आंखों पर, माथे पर जल लगाने के बाद में माता की आरती करें। आरती करने के बाद फिर मखाने की खीर का माता को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में जब वो दिया शांत हो जाए, जो आपने अखंड ज्योत जला रखी है यानी अष्टमी के अगली सुबह को, तो उस दिया जब शांत हो जाए तो जो सामग्री आपने रखी हुई है वहाँ पर, उस सामग्री को उसी कपड़े के अंदर एक पोटली बना करके, जो आपका नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है, उत्तर पूर्व का जो कोना है, एक कटोरी के अंदर या किसी प्लेट के अंदर लाल कपड़ा बिछा करके उस पर कुछ चावल पीले करके रख करके और उस पोटली को वहाँ पर रख दे। और रोजाना उस पोटली को धूप दीप माता लक्ष्मी और माता दुर्गा समझ करके उसको रोजाना धूप दीप दिखाएं। कामना करें कि माता रानी मेरी दरिद्रता दूर कर लें। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अगर आपने ये उपाय कर लिया विधि विधान से, तो आपका निश्चित रूप से कर्जा समाप्त हो जाएगा। आपके घर में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से रुक जाएगी और आपके समस्त बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए श्रद्धा भाव का होना बहुत जरूरी है। अगर श्रद्धा नहीं है तो करना बेकार है। अगर ये आपने श्रद्धा से कर लिया तो आप निश्चित रूप से किस्मत बदल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, और कुंडली वगैरह इत्यादि विश्लेषण के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।